स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किए थे, बेसिकली द डिस्टेंस सेंटर से जो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे हम फिजिकल फिनोमेना में सिल्वर एटम जो यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा था, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन था डिस्टेंस का, दैट इज z इज इक्वल टू this much. Basically it is a maximum displacement for the silver atom at the center of the trace. यहाँ पर जो ट्रेस कर रहे हैं सिल्वर एटम की ट्रेसिंग हो रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसके लिए मैथमेटिकल टास्क हमने कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटाइजेशन किस तरह से इसमें होती है। जो स्पेस क्वांटाइजेशन की हम बात करते हैं या मैग्नेटिक मोमेंट जो क्वांटाइज्ड होते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले स्पेशल केसेस इसका कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। If there is no magnetic field or there is uniform field, that is del V upon del Z is equal to 0, यानी कि हमने यूनिफॉर्म कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर मैग्नेटिक फील्ड उसमें हम प्रोवाइड ही नहीं किए यहाँ पर इस केसेस में, तो आपको ध्यान होगा कि सिंगल जस्ट एक लाइन रिप्रेजेंट होती है, राइट। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है उसका यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज, राइट। तो ये याद रखना है कि देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड देन del V upon del Z is equal to 0, it means that Z is equal to 0। Z क्या है यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि सिल्वर एटम यहाँ पर जो डिस्प्लेस हो रहा है वो वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, यानी कि सेंट्रल स्पॉट पे ही केवल सिल्वर एटम डिपोजिट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटॉमिक मैग्नेट्स यहाँ पर हमने सिल्वर को एड किए थे, राइट, along z axis, therefore they will produce a fine straight line on the photographic plate that is shown in the figure। इस तरह से एक जस्ट फाइन स्ट्रेट लाइन उस पर रिप्रेजेंट होता है जब कोई उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें, राइट। लेकिन जब हमने इस पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस पोल पीसेस से मैग्नेटिक पोल पीसेस से अगर हमने अप्लाई कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, then if there is a non-uniform magnetic field, the atomic magnets will be displaced from their path in z-axis direction depending upon their orientations। देखिए क्योंकि हमने वहां पर फील्ड अप्लाई कर दिए, राइट, तो कहीं पर किसी एटॉमिक सिस्टम को अगर हम फील्ड में अगर प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क एक्ट होगा। टॉर्क क्या करेगा, उस एटॉमिक सिस्टम को, उस मैग्नेट को रोटेट करने की, उसको ओरिएंट करने के लिए कोशिश करेगा, राइट। उसके लिए हम मैथमेटिकल टास्क किए थे, एंड हेंस दैट प्रोड्यूस अ ट्रेस ऑन द प्लेट। तो इसलिए वो ओरिएंट हो जा रहा है उस पे एटम जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टर्म वहां पर एग्जिस्ट करेगा, राइट, एग्जिस्ट करेगा तो फिर वहां पर डिस्प्लेसमेंट तो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वहां पर एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो ये दो केसेज है, हाँ इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकली यहाँ पर जो पैरामीटर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। So in normal state the whole magnetic moment of silver atom is due to the spin of its electrons। जो इसमें कहा जा रहा है ना कि नॉर्मल स्टेट में जो मैग्नेटिक मोमेंट है सिल्वर एटम का, दैट इज ओनली ड्यू टू स्पिन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन, राइट। हम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम की बात यहाँ कर रहे हैं। सो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच एटॉमिक डाइपोल, उसको हम डाइपोल कह सकते हैं या फिर एटॉमिक मैग्नेट कह सकते हैं, राइट, दैट विल एक्सपीरियंस अ torque that tending to align it in the direction of magnetic field। ये बातें हम कर चुके हैं कि tau is equal to mu v sin theta होता है, राइट, mu क्रॉस v, यानी कि mu उसका मैग्नेटिक मोमेंट और v मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर टॉर्क एक्ट होना ही होना है और उसको ओरिएंट कर देगा। In non-homogeneous magnetic field, each pole of the dipole is subjected to a force of different magnitude। यहाँ पर आप समझिएगा, इस पैराग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लासिकल क्वांटम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से
इसमें रिप्रेजेंट किया गया कि स्पेस क्वांटाइजेशन किस तरह से, यानी कि मैग्नेटिक जो मोमेंट्स, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम जो यहाँ पर बोला जा रहा है वो क्वांटाइज्ड किस तरह से, राइट। So in a non-homogeneous magnetic field, each pole of the dipole is subject to a force of different magnitude, right? As a result of this, there will be a resultant force on the dipole that varies with the orientation with respect to the magnetic field. उसपे एक particular और resultant force एक्ट होगा और वो उसकी orientation change करेगा जिस तरह से हम magnetic field उसको vary करेंगे। So वो वैरी किस तरह से हो रहा है, सो इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से देख सकते हैं कि वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है इमेज का कुछ इस तरह से है कि पॉजिटिव वे में भी है और नेगेटिव वे में भी है। तो ओरिएंटेशन हमने स्पेस क्वांटाइजेशन में फॉर्मुलेशंस डिस्कस किए थे, कॉस थीटा का कैलकुलेट किए थे स्पेस क्वांटाइजेशन में, राइट। तो आपको ध्यान होगा कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। So according to classical idea, the atomic dipole can have any inclination to the magnetic field. So the silver atom will deposit it on the plate P at all places bounded by the trace corresponding to the values of -1 and +1 of cos theta, right? यानी कि क्लासिकली तो हम कह सकते हैं कि उसके cos theta के जितनी भी वैल्यू होगी मैक्सिमम टू मिनिमम, उस रीजन में सिल्वर एटम उस पे डिपॉजिट हो सकते हैं। तो उससे हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव में और नेगेटिव में जो cos थीटा की वैल्यू होगी, उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये इसका कंक्लूजन निकाले that the initial beam of silver atoms splits up into two distinct parts। ये समझना जरूरी है कि जो बीम था वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, डिस्टिंक्ट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट में, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टू अपोजिट स्पिन ओरिएंटेशंस। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर स्पिन की बात हो रही है कि जो एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के पास दो स्पिन होते हैं, वो अप एंड डाउन होते हैं, वो दोनों सेपरेट हो गए, डिस्टिंक्ट पार्ट्स में स्प्लिट हो गए जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ तो, राइट। डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे है वो, है ना, एक अप हो सकता है, एक डाउन हो सकता है। इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट आर अलाउड बाय द स्पेस क्वांटाइजेशन। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसी डायग्राम में, आप देख लीजिए विद नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ पर, दैट इज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ देयर एटॉमिक सिस्टम इन अप एंड डाउन, क्योंकि उस एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन है, पॉजिटिव सॉरी अप एंड डाउन। तो वो मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्शन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के अनुसार उसकी ओरिएंटेशन एटॉमिक सिस्टम की ओरिएंटेशन हो जा रही है। तो जिसमें डोमिनेट कर रहा है कि स्पिन अप है तो वो इधर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जा रहा है, जिसका स्पिन डाउन है वो इस तरह से डिस्प्लेस हो जा रहा है। यानी कि इसी को क्लासिकली आप कह रहे हैं कि ये -1 रीजन में डिस्प्लेस हो रहा है और इसको cos थीटा का ये पॉजिटिव में डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। तो इसको इस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं। ये z = 0 रीजन है जब हम इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये स्टर्न-गेर्लाच के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था, राइट। इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्हीं सारे पैरामीटर से कोरिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक्स की, सारा कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम किस तरह से जुड़ जाते हैं, मतलब रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम। एटम का वेक्टर मॉडल क्या है, बेसिकली इट इज कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आप इस टर्म से नहीं जानते हैं तो इस टर्म से भी आप इसको एक्सप्लेन, दोनों चीज सेम ही है कि वेक्टर मॉडल ऑफ एटम कह सकते हैं या फिर कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटा, यानी एंगुलर मोमेंटा इलेक्ट्रॉन का दो एंगुलर मोमेंटा है उसको कपल किस तरह से कर सकते हैं, उसको रिजल्टेंट हम उस क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई सारे इसमें चीजें आपको मालूम है, इसको आपको समझना यहाँ पर जरूरी है, राइट।
The angular momentum of an electron is due to the combination of the orbital angular momentum and spin angular momentum of the electron. यानी कि total angular momentum किसी इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? That is the combination of orbital angular momentum, that is capital L, and spin angular momentum, that is vector capital S. Right? इन दोनों के combination को हम total angular momentum of an electron कहते हैं. Right? So the total angular momentum, that is a vector quantity S also, can be obtained by the addition of orbital and spin angular momenta vectors. This leads to the vector model of the atom. यानी कि किसी एटॉमिक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो जस्ट उसको वेक्टोरियली सम कर दीजिए. जैसे दो वेक्टर है उसको आप सम कर सकते हैं, ये प्लस बी रिजल्टेंट अगर वो सी के इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं. तो यहाँ पर दो वेक्टर्स क्वांटिटी है, वेक्टर एल यहाँ पर लास्ट में रिप्रेजेंट है. ये देखिए जेड वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर. तो इसी को हम यहाँ पर लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो इसमें जो बाकी चीजें हैं, अब जे के लिए यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि उसको हम किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. सो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आएगी तो फिर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन समझ में आएगा, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस है और वही एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर एंडिंग हो सकता है टफ चीजों का. राइट. अगर आपको समझ में आएगा तो टफ नहीं लगेगा. राइट. सो let us consider an atom whose total angular momenta is given by the single electron. तो ये आपको याद होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन उसी एटॉमिक सिस्टम में है जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज द हाइड्रोजन एटम. राइट. और दूसरा एग्जांपल आप क्या कह सकते हैं? सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, यानी हीलियम को आयनाइज्ड कर दीजिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. राइट. So the magnitude of the orbital angular momentum L vector of an atomic electron, that is given by modulus of L vector is equal to square root L into L plus 1 into h cut. Formulation कई बार आप पढ़ चुके हैं. Right. So where L small l is the orbital quantum number, so the z component of L vector that is given by इसका जो orbital angular momentum है उसका z component का formulation भी आपने पढ़े हैं. Lz is equal to ml h cut, और ऐसे ही आप याद करें कि Sz is equal to ms h cut. राइट. ये कोरिलेट करते हैं, इसको मतलब ऐसा कुछ नहीं कि रिमेंबर करना है आपको एक बात. राइट. सो ml is the magnetic quantum number. ये टर्म आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. L is the orbital quantum number and ml is the magnetic quantum number. इवन यहाँ पर कह सकते हैं कि orbital magnetic quantum number. अगर यहाँ पर S लगा होगा तो उसको कह सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो उससे डिफरेंशिएट हो जाता है. L ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है और S जो है वो स्पिन को रिप्रेजेंट करता है. सो ये भी हमने बात किए थे कि जो ml की वैल्यू होगी दैट इज 12 प्लस 1 होगी उसकी जो अलाउड वैल्यू होगी. तो वो कहाँ से कहाँ तक? L से माइनस L तक. उसको हम कह सकते हैं L L minus 1 between 0, minus L plus 1, फिर minus L. Right. So इसकी magnitude magnitude of spin angular momentum that is also given by modulus of S vector is equal to square root of S into S plus 1 into H cut. ये आप लोग नोट्स बना रहे हैं, आप ध्यान से इसको नोट डाउन करते रहिए. मैं इतना लिंक होकर के इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इमीडिएटली आप इसके नोट्स बना सकते हैं. राइट. सो द मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम ms हैज टू वैल्यूज दैट इज प्लस माइनस 1/2. ms की जो वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर है, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर है, दैट इज यहाँ पर वैल्यू है दैट इज प्लस माइनस 1/2. तो जो एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर मॉडल ऑफ एटम के अनुसार कितना हो जाएगा? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, यानी हाइड्रोजन या फिर हीलियम सिंगली आयनाइज्ड हो, उसके लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा तो कितना होगा? z वेक्टर g वेक्टर इज इक्वल टू l वेक्टर प्लस s वेक्टर. राइट. तो इसी तरह से हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ j vector is equal to j into j plus 1 h cut
and that is J is equal to inner quantum number. मेन तो आपका यूटिलाइजेशन L और MS और ML और L ये सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनर क्वांटम नंबर का यहाँ पर रोल कम है, यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेनेशन में जो भी है, राइट। तो इसी तरह से आप इसका जेड कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड J Z is equal to mj h hat, right, और J is the mj is the इसका quantum number हो जाएगा, right, where mj is the magnetic quantum number and possible value of mj range from j to minus j। इस तरह से हम s के लिए कहते हैं, उसका l के लिए कह रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर mj के लिए उसका j से माइनस j तक का, उसी को हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं mj is equal to j -1 -j +1 और माइनस, तो जो ये z की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, इसका जो कहते हैं z की वैल्यू होगी that will also be equivalent to sum of z component of orbital angular momentum and z component of spin angular momentum, right, that will be equivalent to the z component of total angular momentum। तो ये जो वैल्यू हमने बात कर रखे हैं कि Jz के लिए वैल्यू होता है mj h hat, Lz की वैल्यू होती है ml h hat, Hz की वैल्यू होती है ms h hat, तीनों वैल्यू आपको मालूम है, वैल्यू रखी है h को कॉमन करके आप ये ट्राई कर सकते हैं mj is equal to ml plus ms, right। So as we know that total angular momentum, orbital angular momentum and spin angular momentum all are quantized, so they can have only specific relative orientations, है ना। तो इनकी वैल्यू क्वांटाइज्ड होती है, जो अलाउड होगा उसी में ओरिएंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी वैल्यू पे ओरिएंट हो जाएंगे, राइट। तो सारे का प्रॉपर वे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए, डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। S vector and L vector of the atomic electron interact magnetically called spin orbit interaction। आपसे इन फ्यूचर कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पर जस्ट 2 मिनट में बॉदर करूँ कि ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, राइट, जिसमें कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, और उसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स है जिसको स्टेशनरी, बहुत स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जिसके एंगुलर मोमेंटम का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो हर्ट्ज क्वांटाइजेशन का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसी में इलेक्ट्रॉन को मोशन कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो दिस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट मैग्नेटिकली, दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। यहाँ पर जो मैग्नेटिक टर्म लिखा है ना कि मैग्नेटिक टर्म से इंटरेक्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ये कैसे बात होगी, इसका आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी अगर मोशन करेगा दैट मीन्स कि हम वहां पर करंट की बात कर सकते हैं। जब करंट होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। करंट किसी, इसको हम करंट लूप कह सकते हैं, तो इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है, इसको यहाँ पर कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। यानी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, उस मैग्नेटिक फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में मोशन कर रहा है वो इंटरेक्शन कर रहा है, यानी कि साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्पिन भी कर रहा है, अपने ओन एक्सिस पे ये रोटेशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, और साथ ही साथ ऑर्बिट में जो फील्ड है उसके साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है। इंटरेक्शन का मीनिंग फिजिक्स में है कि वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। सो यहाँ पर लिखा भी है क्लियर कट, एंड दे एक्सर्ट टॉर्क्स ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे फिर टॉर्क अप्लाई करते हैं। These internal torques do not change the magnitude of L vector। ये अगर आपको बातें समझ में आ रही हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए, तो बहुत जरूरी है अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। सो these internal torques do not change the magnitude of L vector and S vector। यहाँ पर जो भी इंट्रैक्शन हो, यानी कि इंट्रैक्शन यानी कि फोर्स जो एक्सर्ट हुआ, फोर्स यहाँ पर हम टॉर्क की बात करेंगे, सिंपल लीनियर फोर्स की यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि रोटेशन की बात हो रही है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है।
सो ये इसके इंट्रैक्शन से, इसके टॉर्क में चेंजेस से इन दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होता है. But due to these torque, this L and S precedes uniformly around Z. हमने लार्मर प्रेसिशन की बात किए थे कि वो अपने ओरिएंटेशन से कुछ पार्टिकुलर एंगल से प्रेसिस होता है, टिल्ट हो जाता है, उसका जो पाथ है वो पार्टिकुलर एंगल से टिल्ट हो जाता है, राइट. तो यहाँ पर फिर से प्रिसिशन की हमने बात कर लिया, यूनिफॉर्मली अराउंड Z. तो ये Z को रिप्रेजेंट किया गया है. अगर वो उससे कोई टॉर्क एक्ट हो रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे टॉर्क का तो इफेक्ट पड़ेगा, बट कंबाइंड जो उसका रिजल्टेंट है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उस पर कोई फर्क उस टॉर्क की वजह से नहीं पड़ेगा. जस्ट उसका प्रिसीजन उसमें हो सकता है पार्टिकुलर एंगल से. So if no external torque acts on the atom, then the total angular momentum J is conserved. ये आपने पढ़ रखे हैं कि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे टॉर्क, यहाँ पर हम इस तरह से बात करेंगे कि डी जे वेक्टर अपॉन डी, राइट. तो यानी कि किसी पार्टिकुलर एटॉमिक सिस्टम पे कोई अगर टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, J विल बी कंजर्व, J कांस्टेंट होगा, राइट. सो दिस इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड वेक्टर मॉडल ऑफ वेक्टर एटॉमिक मॉडल. यहाँ पर बहुत ही फास्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवन ये टर्म आप अगर समझ जाए ना तो बस. किसी से अगर मैं पूछूं क्लास में तो आप अगर बताएं तो मेरे को बहुत खुशी होगी, राइट. देखिए स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की हम समझते हैं. आज के अभी इस लेक्चर में हम लोग जस्ट ऑर्बिट कपलिंग का डिस्कशन करेंगे, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का, और इसका जो मैथमेटिकल टास्क है इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, राइट. तो ये समझते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. देखिए आप लोगों ने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन समझ लिया, यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कैसे क्या होता है. अब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग समझिए, क्योंकि अभी इसमें हम लोग इतना डीप में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं चीजों को कि आप अगर रियल लाइफ में इमेजिन करें तो वो इमेजिनेशन में भी आपको टाइम लगना है, राइट. देखिए स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है. The electron in an atom has angular momentum associated with its orbital motion and spin motion. ये हमें मालूम है कि किसी एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में, मोशन की वजह से उसके पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटा होते हैं. यहाँ तक हमें क्लियर है कि उसके पास एक ऑर्बिटल मोशन होती है, उसके पास एक स्पिन मोशन होता है इलेक्ट्रॉन के पास, राइट. तो ऑर्बिटल मोशन के वजह से हमने कह दिया कि उसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा है, और स्पिन मोशन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटा है, राइट. So the orbital motion of the electron gives rise to the internal magnetic field. अब आपको मालूम है कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसको आप एज ए सर्कुलर लूप की तरह आप बिहेव कीजिए, जो आपने प्लस टू में टॉपिक कर रखे हैं, उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रखे हैं, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे. जब डेरिवेशन करेंगे तो डायरेक्ट, राइट, उसको एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर रूप में, अगर सर्कुलर रूप में अगर लूप में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी आप फाइंड आउट करके रखिएगा, राइट. तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू एन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एटॉमिक सिस्टम के इनसाइड में एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है. वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में अगर मोशन करेगा तो वहां पर करंट होगा, एक करंट लूप की तरह हम बिहेव करेंगे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट. एंड दैट द स्पिन magnetic moment of the electron interacts with this internal magnetic field, which leads to the modification of the energy level of the atom. ये बात आप समझिए कि मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मोशन कर रहा है
वो एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किससे इंटरेक्ट करेगा, इस इसके फील्ड से, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। तो उसकी इंटरेक्शन की वजह से जो सिस्टम का एटॉमिक एनर्जी लेवल्स है, सिस्टम यानी कि यहाँ पर एटॉमिक सिस्टम है, एटॉमिक सिस्टम की एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाएंगे, यानी कि उसकी एनर्जी लेवल में मॉडिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर मैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इन सारे फिजिकल पैरामीटर को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट विल बी द एनर्जी आफ्टर द इंट्रैक्शन ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिट, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन या फिर स्पिन ऑर्बिट में जो कपलिंग हो रही है यानी कि इंट्रैक्शन हो रही है, उसकी एनर्जी अगर मॉडिफाई हो रही है तो वो कितनी हो सकती है ना, ये सारा पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे। So this interaction is between the orbital magnetic moment and the spin magnetic moment, and that is called spin orbital coupling, right? Basically, what is spin orbit coupling? It is the interaction between orbital magnetic moment and spin magnetic moment. आपको यहाँ पर ध्यान होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों में क्या इंट्रैक्शन है ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का, दैट इज द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। हम एनर्जी इसमें कैलकुलेट करेंगे और ड्यूरिंग द दिस इंट्रैक्शन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटॉमिक सिस्टम विल मॉडिफाइड, दैट इज द स्पिन ऑर्बिट। तो ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज किसी को मतलब समझ में आता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अपने में खुश हो सकते हैं, समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा, राइट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैथमेटिक्स